अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं। मैं हूं नदीम इकबाल और आप देख रहे हैं C2 बाइट माई यूट्यूब चैनल। आज है 14 फरवरी 2026 और बसंत के बाद आज मैं आपको रिव्यू देने वाला हूं अपने रूफटॉप गार्डन का और नीचे टेरेस गार्डन का भी ओवरव्यू दूंगा, रिव्यू दूंगा आपको। जी तो दोस्तों, बसंत के गुज़रने में के बाद और बसंत में जो हमें एक नुकसान हुआ है, बसंत तो हमने बनाई है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मज़ा आया। लेकिन जो नुकसान हुआ वो हमारा ये हुआ कि ये देखिए, हमारा एक मिर्च का जो पौधा था वो डोर की वजह से कट गया, तो जिसकी वजह से हमारा ये पौधा जो है वो ज़ाया हो गया। तो बाकी ओवरऑल यहाँ पे मिर्चों के पौधों की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो अभी आज हमने इसको जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी दिया है और ये हमने तैयार किए हुए हैं। इसके अंदर हमने लगानी है भिंडियाँ। जुलाई में हमने भिंडियाँ लगाई थी। ये हमारी भिंडी का पौधा है जो हमने 2025 जुलाई में लगाया था। इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो रही है। जी तो यहाँ पे आ जाते हैं एलोवेरा का। तो एलोवेरा का मुझे कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया अपने घर में। तो खैर इसकी भी ग्रोथ जो है वो हो रही है। तो यहाँ पे हमने ये जो 2 पॉट तैयार किए हैं फ्रूट क्रेट के बॉक्स के अंदर, इसके अंदर हमने भल मिट्टी और 50% जो है वो काऊ डंग गोबर की खाद डाली हुई है। इसमें हम लगाने वाले हैं धनिया, ठीक है, इसमें हम धनिया लगाएंगे। तो चलते हैं यहाँ पे हमारी जो हमने पनीरियाँ बना रहे थे सीडलिंग ट्रे के अंदर, जो हमने बीज लगाए थे, आपने देखा था, मैंने वीडियो में आपको बता दिया था कि कैसे आपने जो है वो बीज लगाने हैं। ये पॉली हाउस था, अब मैंने पॉली हाउस से निकाल के इनको कल से जो है वो इधर यहाँ पे रख दिया इस ट्रे को। एक और ट्रे है वो मैंने नीचे रखी है, अभी नीचे चलेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे, मुझे लग रहा है ये तोरी के सीड हैं। तो और ये यहाँ पे हमारा जो है वो एक करेले का सीड है, ये जर्मिनेट हुआ है। और यहाँ पे भी 3 सीड जो हैं वो जर्मिनेट हुए हैं। तो इनकी भी अच्छी काफ़ी चल रही है ग्रोथ। और यहाँ पे आते हैं तो टमाटर की तरफ। जी तो टमाटर का जो पौधा था वो आपको पता था कि नीचे टेरेस गार्डन पे भी था और एक हमारे उसके साथ एक और निकला हुआ था, तो उसको हमने ट्रांसप्लांट कर दिया था। तो पहले जिस पॉट में लगाया हुआ था वो पॉट आपने देखा था, वो जो था वो प्लास्टिक का पॉट था और छोटा था। तो ये हमने थर्माकोल के बॉक्स जो है वो यूज़ किया है। इसकी जो इस तरह है, क्या कहते हैं, लेंथ कह लें, वो तकरीबन 12 इंच है। और जो सरफेस है ऊपर वाला वो भी तकरीबन कह लें 13-14 है। तो इसकी ग्रोथ भी अच्छी हो रही है पौधे की। आज इसको भी हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिया है, ये देखिए माशाल्लाह। और ये आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि जिस तरह इसके शक्कर वगैरह निकलेंगे वो आप उसको रिमूव करते जाएंगे। तो मैं तो इसको रिमूव करता रहा हूँ अक्सर। अभी तो मैं आपको चले दिखाता हूँ, एक और शक्कर नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पे, ये देखें, ये देखें, ये बिल्कुल अच्छा, ये देखें ना, ये एक शाख जा रही है। ये मैं आपको ज़रा थोड़ा जूम आउट करके दिखाता हूँ। ये देखें, ये एक शाख जा रही है ना, ये मेन ब्रांच है। तो यहाँ पे ये देखें, जो एक ये ऊपर जा रही है बिल्कुल ठीक है। जो इसके सेंटर में निकला है ना, इसको हम शक्कर बोलते हैं, इसको आपने रिमूव करना है, ठीक है। ये जो होता है ना, इससे फ़ायदा कोई नहीं होता। अगर ये बड़े होंगे तो ये नुकसान करेंगे पौधे को। ये पौधे की जो ग्रोथ है उसको रोकेंगे, यानी कि जो पौधे ने, प्लांट ने बड़ा होना है तो ज़्यादा एनर्जी जो है वो ये शक्कर यूज़ करते रहेंगे, तो पौधे को जो है वो प्रॉपर एनर्जी नहीं मिलेगी, तो उसकी ग्रोथ रुकेगी। तो इसलिए मैंने काफ़ी शक्कर जो है वो मैं रिमूव करता रहा हूँ। नीचे वाले पौधे के भी दिखाऊँगा आपको, उसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। तो यहाँ पे ये हमारा अनार का है, सॉरी अंगूर का है, ब्लैक ग्रेप्स। तो ये भी मैंने फ़र्स्ट टाइम लगाया हुआ है। तो इसको भी तकरीबन 2 से 3 महीने हो गया हमारे पास। तो इसकी अभी ग्रोथ इंशाल्लाह, अब ये बाहर का मौसम है तो इंशाल्लाह इसकी भी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। तो चलते हैं अब नीचे। उससे पहले मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पे जो है वो मैं तैयार कर रहा हूँ। मिट्टी मैंने काफ़ी तैयार करके रख ली हुई है। इसके अंदर अब जो है हम ये जिस तरह हमारी सीडलिंग रेडी होंगी तो उनको हम ट्रांसप्लांट करेंगे यहाँ पे, ये ग्रो बैग भी। तो इस दफ़ा मूड तो मेरा यह है कि मैंने वाटरमेलन और सिंपल मेलन, यानी कि जिसे हम खरबूजा भी बोलते हैं, और तरबूज वाटरमेलन, इनके भी मैं सीड लगाने वाला हूँ। इनके सीड जो हैं वो जर्मिनेट हो रहे हैं।
तो इनको ट्रांसप्लांट करेंगे हम। जी, तो आप नीचे आते हैं अपने टेरेस गार्डन पर। तो यहाँ से आपको इसका मैं रिव्यू दे देता हूँ एक, बाकी बताता हूँ सारा आपको। तो इसकी भी हमने काफ़ी हार्ड प्रूनिंग की थी। ये अनार का पौधा था, तो इसकी भी ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होना शुरू हो चुकी है, मुझे नज़र आ रहा है। ये देखें, ये न्यू ब्रांचेस जो हैं वो, पत्ते भी इसके जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं, ये देखें। और वहाँ पे भी ये देखें, माशाल्लाह काफ़ी इसकी जो है वो निकलना शुरू हो गए हैं, ये देखें। तो जो शाखें सूख जाएं उसको आप कटिंग कर दें, यही मौसम है। तो इसके बाद जो है वो नई ब्रांचेस आएंगी और पौधा अच्छा ग्रो करेगा। ये भी हमारा अनार का पौधा है, तो इसकी भी जो है वो ब्रांचेस जो हैं वो निकलना शुरू हो रही हैं। और ये हमारा लेमन का पौधा है, इसकी भी माशाल्लाह ग्रोथ शुरू हो चुकी है। और इसकी आपने देख ली वीडियो कि इसको मैंने प्रॉपर इसकी हार्ड प्रूनिंग की है। और पौधा देखें आप कितना अच्छा शेप में आ चुका है, और ग्रोथ भी माशाल्लाह से स्टार्ट कर दी है। ये देखें, ये न्यू ब्रांचेस निकलना शुरू हो चुकी हैं, सारे पौधे पे ऐसे ही आए। तो पहले आते हैं यहाँ पे आपको आलू के पौधे की अपडेट दे दें। तो इसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। इसको भी आज हमने जो है वो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दे दिया है। तो 2 दिन पहले मैंने जो है ना वो इसकी मैं हल्की हल्की गोडी कर रहा था। तो गोडी करते करते उसके साथ मुझे जो है वो ये एक आलू लग गया। तो ये अभी छोटा सा था, इसी के अंदर से निकला। ये देखें, ये गोडी करते हुए ये लगा था इसके साथ, तो मैंने बाहर निकाला उस वक्त। तो ये बहुत अच्छा हार्ड था, तो 2-3 दिन ये ऊपर ही पड़ा रहा है। तो अब तो पता चल रहा है कि 15 से 20 दिन रह गए हैं, उसके बाद हम इसको हार्वेस्ट कर लेंगे और फिर देखेंगे कि हमारे आलू जो हैं वो कितने साइज़ के निकलते हैं। तो आपसे शेयर करेंगे। इस पौधे को लगाए हुए हमें जो है वो अपने यहाँ पे 15 नवंबर 2025 को हमने लगाया था ये। तो आज जो है वो 14 फरवरी हो गई है, यानी कि 3 महीने हो गए हैं इस पौधे को लगाए हुए। जी, तो दोस्तों यहाँ पे आपको दिखाएं तो इस ट्रे के अंदर मैंने जो है वो मटर लगाए थे, उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा। वो मेरे पास वीडियो सेव है, मैंने बनाई है कि किस तरह आपने उसके मटर लगाने हैं। तो ये देखें आप, इसके माशाल्लाह ये काफ़ी ज़्यादा पौधे जो हैं वो ग्रोथ करना शुरू हो गए हैं। सीड भी सारे जर्मिनेट हो गए हैं और अभी भी मज़ीद जो है वो सीड जर्मिनेट हो रहे हैं इसके। और ये पीछे थोड़ा सा मैंने धनिया लगाया हुआ है। ये मेहंदी का पौधा है, इसकी भी हार्ड प्रूनिंग कर दी हुई है। तो इस पर भी जो है वो अब न्यू पत्तियाँ वगैरह ब्रांचेस आना शुरू हो जाएंगी। जी, तो दोस्तों ये है वो दूसरी सीडलिंग ट्रे जिसके अंदर मैंने सीड लगाए थे और आपको बताया भी था कि किस तरह आपने लगाने हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये पीट मॉस में लगाए हुए हैं। जो ऊपर आपने ट्रे देखी है सीडलिंग ट्रे, वो हमने मिट्टी और कंपोस्ट जो है उसके अंदर वो मिक्सचर करके उसके अंदर लगाए थे सीड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे जो हैं वो टमाटर के सीड हैं हाइब्रिड। और ये जो हैं ये मेरे ख्याल से उसके कोकम्बर के हैं। और ये वाले जो हैं ये अब देखना पड़ेगा मुझे किस चीज़ के हैं, जब थोड़े से बड़े होंगे फिर पता चल जाएगा। जी, तो दोस्तों यहाँ पे ये आपको दिखाऊँ, ये टमाटो का प्लांट है मेरा, टमाटर का प्लांट। तो इसकी ग्रोथ माशाल्लाह बहुत अच्छी हो रही है। जो ऊपर आपने पौधा देखा है ये दोनों एक साथ ही पौधे बड़े हुए थे। तो आप खुद ही फ़र्क देख सकते हैं कि यहाँ पे इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी है और जो ऊपर लगाया हुआ उसकी ग्रोथ कितनी कम है। इसको बेसिकली हमने इधर ही रहने दिया था, जो ऊपर लगाया वो हमने ट्रांसप्लांट किया था इसके साथ से निकाल के। अच्छा, इसकी भी मैंने प्रूनिंग की थी, तो उसमें से कुछ एक ब्रांच थी वो मैंने मिट्टी में लगा दी थी। तो उस वक्त ये वाले पत्ते नहीं थे, अब ये वाले पत्ते निकले हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो सर्वाइव कर गई है। हमने इसकी कटिंग लगाई थी और कटिंग चल पड़ी है, ये इसकी निशानी है, क्योंकि ये दोनों नए पत्ते निकले थे। और ये माशाल्लाह ये भी पौधा जो है वो ग्रो कर जाएगा। और ये अमरूद का, और इसकी भी आप देख सकते हैं किस तरह इसकी जो है वो नई नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो चुकी हैं। जो नीचे ब्रांचेस निकल रही थी वो मैंने कट कर दी हैं, सिर्फ यहीं से मैं ब्रांचेस जो हैं उनको छोड़ूंगा कि वो बड़ी होती जाएं। तो टमाटो के प्लांट का आपको ये देखें फ्लावरिंग पे आ चुका हुआ पौधा हमारा। तो इस पर मैंने जो खाद डाली है NPK 5-15-45 जो है वो मैंने इसको फर्टिलाइज़र दिया है, क्योंकि आपको पता है उसके अंदर पोटाशियम ज़्यादा होता है। तो उससे जो है वो फ्लावरिंग जो है वो फ्रूट में तब्दील हो जाते हैं।
तो माशाल्लाह बहुत अच्छी ग्रोथ है इसकी। और इसका आपको मैं तना दिखाऊं तो ये देखें, नीचे से इसकी भी मैंने प्रूनिंग की हुई है जिस तरह ये देखें आप माशाल्लाह कितनी अच्छी ग्रोथ है इस पौधे की। ये टमाटर का प्लांट है और ये हमारा धनिया लगा हुआ है, सॉरी पुदीना लगा हुआ है। तो पुदीने ने भी अब अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है क्योंकि बहार शुरू हो चुकी है जी। तो ये हमने रेस बेड बनाया खुद ही। तो ये देखें, इसकी भी तकरीबन कोई 7 से 8 इंच की हमने लेंथ कर ली है। और इसके अंदर हमने जो लगाए हैं वो ये जो बादाम के छिलके होते हैं उनको हमने पीस के मिट्टी के अंदर डाला है। मल्चिंग का काम करेंगे, मिट्टी जो है वो सॉफ्ट रहेगी, जड़ें आसानी से अच्छी तरह फैलेंगी। और ये भी मिट्टी हमने रेडी कर ली है। इसके अंदर हम लगाएंगे जो टमाटो के हमारे वो क्या कहते हैं सीडलिंग, जो है वो टमाटो के जो प्लांट हैं वो प्लांट हम इसके अंदर लगाएंगे। जब वो हमारी पनीरी तैयार हो जाएगी इसके अंदर हम लगाएंगे। और यहाँ पे ये तो आपने देखा ही है, ये सरसों के सीड हैं तो ये भी बन चुके हैं, इनको भी हार्वेस्ट कर लेंगे। बाकी ये हमारी न्याज़बो लगी हुई है यहाँ पे। और ये एक प्लांट है हमारा रात की रानी का, तो इसकी मैंने मिट्टी सारी चेंज की है और उसकी जड़ें जो है उसको हल्की हल्की फंगस लगी थी। और ये अरंडी का पौधा है तो इसकी भी आप देख सकते हैं ग्रोथ हो रही है जी। तो मटर आपको दिखा दें, ये जो मटर हैं ये हमने लगाए थे यहाँ पे नवंबर के महीने में। तो इसमें तो मटर भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में आए हुए हैं, ये देखें। और ये पक भी गए हैं, ये देख सकते हैं आप बीज इसके जो मटर अंदर वो बन गए हुए हैं ऊपर। ये देखें यहाँ पे भी जो है वो 3 मटर, ये देखें माशाल्लाह सही अंदर मटर इसके रेडी हो चुके हैं। तो वहाँ पे भी हमने लगा दिए हैं, वो आप देख सकते हैं। इधर भी हमने सारे मटर के प्लांट जो हैं वो लगाए हैं काफ़ी ज़्यादा, और साथ रिबन भी किए हैं ताकि उनको सहारा मिले। और ये प्याज, यहाँ पे प्याज की ग्रोथ अच्छी हो रही है। प्याज आपको पता है यहाँ पे फिर वो काट लेते हैं चटनी वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ पे जो है वो लहसुन लगा हुआ हमारा, थोम। तो थोम की ग्रोथ भी आप देखें, इसने भी अपनी ग्रोथ अच्छी स्टार्ट कर दी हुई है। बीच में एक प्याज लगाया हुआ है जी। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का रूफटॉप गार्डन और टेरेस गार्डन? तो यहाँ पे आपको आप एक चीज़ दिखाते चलें। तो यहाँ पे हम तैयार कर रहे हैं कंपोस्ट, जो आप खुद ही घर में कंपोस्ट रेडी कर सकते हैं। तो ये मैं आपको दिखाता चलूँ, ये देखें, ये ऊपर एक मिट्टी की तह लगाई है और इसके नीचे जो है वो हमने गोबर की खाद है, और साथ हमारे पास एक राइस हस्क पाउडर था बहुत ज़्यादा, जो हमने इसके अंदर डाल के उसको कवर कर दिया है। और बीच में थोड़ा सा जो है वो हमने एक मिक्सचर ऐड कर दिया, जिसकी वजह से इसके अंदर जो है वो प्रोसेस ज़्यादा जल्दी होगा और जो है वो उसको डीकम्पोज करेगा। लेकिन इसको रेडी होने में तकरीबन 4 से 5 महीने लग जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आज का रूफटॉप गार्डन रिव्यू आपको अच्छा लगा होगा। आप भी अपने घर में रूफटॉप गार्डनिंग स्टार्ट करें, किचन गार्डनिंग स्टार्ट करें, ताकि आपको बाहर से इस तरह की चीज़ें ना लेनी पड़ें। जैसे ये धनिया है, ये बहुत आम आप अपने घर में खुद ही ग्रो कर सकते हैं। तो भाई का चैनल सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और आगे आपने देखना है कि जब ये वाली हमारी पनीरियाँ बड़ी होंगी, इसको किस तरह हमने ट्रांसप्लांट किया, और आलू की हार्वेस्टिंग भी करनी है हमने। तो चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो आप ये सारा कुछ देख सकेंगे जी। इजाज़त चाहता हूँ, ओके, अल्लाह हाफिज़।